सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज का टॉपिक फिर अमेरिका को लेकर है, क्योंकि ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमले का एक संदिग्ध जो है वो मारा गया है। सिक्योरिटी सर्विस ने जिसके हाथ में 2 चाकू बताए जा रहे हैं उसको एट द स्पॉट शूट आउट कर दिया है। अब दोस्तों, हम मेरे ख्याल से आप तमाम खबरें सुन रहे होंगे, तमाम चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से लोग परोसने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं वाज़ेह समझता हूं कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि क्या ट्रंप को फिर से मारने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी। आखिर आगे आने वाले जो दिन हैं वो किस तरह के ट्रंप के लिए चुनौती भरे हो सकते हैं। ये बात, इसके पीछे मेरा एक पुराना जो फरवरी का प्रोग्राम था उसमें मैंने वाज़ेह किया था कि सिम्पसन कार्टून के ज़रिए किस तरीके से इंडिकेशन दिया जा रहा है कि ट्रंप को रास्ते से हटाया जाएगा। कुछ अगर हिंदी मीडियम में आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी के दर्शक जो है वो हमें देखते हैं, तो इसलिए हिंदी के मीडियम में जो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हैं, मैं उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। पर्दे के पीछे यानी कर्टन, बिहाइंड द कर्टन क्या है उस पर बात करूंगा। लोग जो है ज़्यादातर इमोशनल होकर जो है वो बात करते हैं, या सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं बाइज्ड हो जाते हैं और जो एक सही तस्वीर है उसे पेश करने से बचते हैं। उनके अपने निजी इंटरेस्ट, निजी सेंटिमेंट जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। तो मैं इसे बिना किसी के पक्ष लिए एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर करने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत से चैनल जो हैं, बहुत से एक्सपर्ट तथा कथित जो है ईरान का संबंध जो है इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इस तरह की चीज़ें करवा सकता है, ईरान के नाम पर इसको ट्रंप को रास्ते से भी हटाया जा सकता है, फिर उसके बहाने ईरान पर हमला किया जा सकता है। बहुत सी बला 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 किस्म की थोरियां जो है वो आप सुन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट आपको कहते हुए ये भी सुनाई देंगे कि मुस्लिम जगत को, क्योंकि ट्रंप ने पिछली बार जिस तरीके से मुस्लिम जगत को टारगेट करने की कोशिश की थी, तो मुस्लिम जगत में से इसके पीछे जो है हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तथाकथित पत्रकार, तथाकथित एक्सपर्ट हैं, ये सब आखिरकार अपने सेंटिमेंट, अपने इमोशन, अपने अंदर भरी हुई गंद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसे मैं बिल्कुल क्लियर ये कर दूं कि अगर जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं, आपकी छोटी सी भी नज़र है, तो ट्रंप काल में युद्ध वाइंड अप हुए हैं। चाहे अफ़गानिस्तान का युद्ध हो, उसको रोल बैक उसी ने किया है। और अगर हम बात करें ईरान में जो जनरल सुलेमानी की हत्या है, तो इसके पीछे वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का इजराइल के हितों के लिए एक मर्डर था, जिसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था। चूँकि कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस होता है, शायद पिछली बार उतने परिपक्व जो है ट्रंप जो है प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं थे जितने वो इस बार होकर आ रहे हैं। वहाँ पर क्या प्लान किया जाता है, क्या दिखाई जाती है तस्वीर, क्यों हटाया जाता है, इसके वजूहात जो है बहुत अलग अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक बहुत वाज़ेह क्लियर पिक्चर करना चाहता हूँ कि अगर ये लोग तर्क देते हैं तो इसके पीछे एक ही तर्क काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप पर गोली चलाई गई और वो गोली कान को छूकर निकली, इसलिए कि उन्होंने कान को ऐसे किया, गोली यहाँ कनपट्टी पे लगने के बजाय कान से निकल के चली गई है। यानी उसको ऊपर वाले ने बचाया है, जिंदगी थी, बच गया है, बचने की कोई चांस नहीं थे। एट द स्पॉट वो मारा जाता और मारे जाने के बाद उस देश में दंगे भड़कते, कोई रोक नहीं सकता था। मगर उन दंगों से लोगों के, आम अमेरिकी के कमज़ोर होने से हथियार लॉबी का बड़ा फ़ायदा था, चूँकि वो और मजबूत हो जाते। कैपिटलिज्म का सिद्धांत है कि लोगों को जितने कमज़ोर करोगे, जितने आपस में लड़ाओगे, उतना उनका फ़ायदा होगा और उनकी पकड़ उस देश के ऊपर मजबूत रहेगी। ये कैपिटलिज्म का सिद्धांत है। तो सीधी बात यह है कि वो जो लोग वहाँ के राष्ट्रपति के पीछे होते हैं, देखिए आपको बता दूं कि ट्रंप को भी फंडिंग की जा रही है, एलन मस्क कर रहा है, कई और भी जो है रिसोर्सेज हैं वहाँ पर, जो मल्टी मिलियनर्स होते हैं वो वहाँ पर पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, जो आने वाला राष्ट्रपति होता है, उसकी फंडिंग करते हैं और वो लीगल तौर पर भी फंडिंग करते हैं। इसी तरह एलन मस्क भी फंडिंग कर रहे हैं ट्रंप को। मगर ये दोनों माने जाते हैं कि व्लादिमीर पुतिन से इन दोनों का कोई बैर नहीं है। यहाँ व्लादिमीर पुतिन से बैर नहीं है, ट्रंप का बैर नहीं है। तो रूस को बिल्कुल, इनको बिल्कुल एक मौका नहीं मिल रहा है कि किसी तरीके से भी रूस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाए कि ट्रंप की जो हत्या करने की कोशिश है वो रशिया करवा रहा है। वरना रशिया और चाइना पर तो कुछ लोग ज़रूर कहेंगे कि चाइना करवा रहा है, चूँकि चाइना के साथ युद्ध की जो प्लानिंग है वो जो अभी जिसको
उपराष्ट्रपति के लिए प्रमोट किया है, प्रोजेक्ट कर दिया है ट्रंप ने, वो शख्सियत जो है वो चाइना के खिलाफ युद्ध की बात कर रहा है, मगर वो किस युद्ध की बात कर रहा है? ये जो अब बातें की जा रही है उनका मतलब निकाला जा रहा है बिल्कुल अलग है। वो व्यापार युद्ध की बात है, ना कि हथियार युद्ध की बात है, क्योंकि एक तरह से लड़ाइयों को रोल बैक करने के लिए उपराष्ट्रपति का नाम जो प्रमोट किया गया है वो भी, और जो इस वक्त ट्रंप है वो भी, इन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में भी युद्ध दुनिया से रोल बैक किए थे और आगे भी इसी का इरादा रखते हैं। यहाँ बहुत वाज़ेह हो जाता है कि अब मैं ट्रंप की पर अगले और हमले की बात या आगे फिर हत्या का नाम करके ईरान या मुस्लिम जगत के नाम लगाने पर जो कवायद की जा रही है उसके पीछे का तर्क देता हूँ कि वो क्यों नहीं हो सकता। बड़ी सीधी बात है कि जब ट्रंप पर गोली चलाई जा रही थी उस वक्त पब्लिक ने चिल्लाया कि वो देखो शूटर है, वो गन लेकर निशाना लगा रहा है, ट्रंप को मारा जा रहा है। 3 से 4 मिनट तक वहां की पुलिस ने और सिक्योरिटी सर्विसेज ने उसको गोली चलाने तक का मौका दिया। तो अगर कोई एक्सपर्ट, कोई पत्रकार ये कहता है कि ईरान या मुस्लिम जगत जो है वो ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप को भी जवाब दे, लोगों को भी जवाब दे, या फिर बेवकूफ़ बनाना बंद करे। क्योंकि इसका मतलब होता है कि ईरान से अमेरिका की सिक्योरिटी सर्विस, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट मिल गई है और ईरान के साथ मिलके अमेरिका को और अमेरिकी राष्ट्रपतियों को और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म करना चाहती है। क्या ये कहना चाहते हैं आप लोग? यानी कि दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है सिक्योरिटी सर्विस या वहाँ की मशीनरी के पेंटागन से लेके सब लोग ट्रंप को आने देना नहीं चाहते, हथियार लॉबी आने देना नहीं चाहती। तो हथियार लॉबी और वहाँ की सिक्योरिटी सर्विस और इजराइल सब ईरान से मिल गए हैं, ये कहना चाहते हो? बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल कोरी बकवास है। सुन लो भैया, जो तुम एक्सपर्ट बन के बैठे हो या पत्रकारिता कर रहे हो, ये दुकान बंद करो, अपने मन से नफरतों को निकालो और इंसान बन के बात करो। तर्क हो तो बात किया करो, नहीं है तो लोगों को गुमराह मत करो। इस देश में नफरतें ना फैलाओ, क्योंकि तुम जो बोल रहे हो दरअसल वो अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स पर बात नहीं कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम पर बात कर रहे हो। जो तुम्हें एक एजेंडा सौंपा गया है उससे आगे तुम निकल नहीं पा रहे हो। ये तुम्हारे एक्सपर्ट होने का और तुम्हारे ज्ञानी होने का सबूत है। बड़ी सीधी बात है, इसमें 10 तर्क और दे सकता हूँ। जेडी वेंस जो नाम प्रमोट किया गया है उपराष्ट्रपति के लिए, वो पहले ट्रंप के खिलाफ हुआ करते थे, मगर जेडी वेंस का पूरा विजन बहुत क्लियर है कि हमें दुनिया के साथ लड़ना नहीं है और हमें अपने देश को, यानी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही चलना है। हमें किसी के साथ युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी चीज़ों को संवारना है, सबके साथ संबंध बेहतर बनाने हैं और लोगों की सुलह करवानी है। और बिल्कुल ऐलान, विज़न क्लियर है। डिप्टी उपराष्ट्रपति का जो नाम प्रमोट किया गया है जेडी वेंस का, और जो इस वक्त आधिकारिक कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं ट्रंप का, इनका दोनों का मानना है कि हम लोग जो है आने वाले दिनों में यूक्रेन को फंडिंग नहीं करेंगे और हम इस युद्ध को बंद करेंगे। अगर यूक्रेन बंद हो जाता है, युद्ध बंद हो जाता है, तो रशिया फ्री हो जाता है, और रशिया फ्री हो जाता है तो साउथ चाइना सी में जो कुछ प्लान किया है भारत को चाइना को भिड़ाने का, वो तमाम प्लान जो है वो धराशायी हो जाएंगे। अगर ये सब कुछ धराशायी होते हैं तो भारत का बहुत बड़ा फायदा होगा, और अगर यहाँ भारत का फायदा होता है तो मुझे लगता है कि भारतीयों को खुश होना चाहिए। यानी ट्रंप लौट कर आ रहे हैं तो युद्धों का खात्मा होगा। अगर ट्रंप को मार दिया जाता है तो जेडी वेंस नाम का जो शख्स प्रमोट किया गया है उपराष्ट्रपति के तौर पे, जो वो बाद में सत्ता संभालेगा, तो मान लीजिएगा कि वो रिप्लेसमेंट होगा ट्रंप का। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का रिप्लेसमेंट वैसा ही है, वैसी ही सोच वाला है, तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली ये भी बता दूं कि जेडी वेंस का नाम प्रमोट किए जाने वाला नहीं था, मगर चूंकि ट्रंप पर हमला किया, ट्रंप की जान को खतरा है, इसलिए उसने एक ऐसी सोच का बंदा जो उसी को फेवर करेगा और उसी की सोच को आगे लेके चलेगा, जेडी वेंस को प्रमोट कर दिया गया है। ये है हकीकत, मगर कोशिश की जाएगी ट्रंप को रास्ते से हटाने की, क्योंकि जेडी वेंस को किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। इस सब्जेक्ट पर बहुत से विषय अभी बाकी हैं, अगले प्रोग्राम में उन पर ज़रूर बात की जाएगी। चलते चलते सफ़र में भी आपके लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।